गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। ऑपरेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेंट सिस्टम क्या है? एक रेगुलेटिंग यूनिट है जिसके पास स्ट्रक्चरल जीन, इनहिबिटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये सब जीन्स प्रेजेंट होंगी जो कि किस में हेल्प आउट कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन में। और देन हमारे पास क्या होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स की देन एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी इन अ रेगुलेटेड वे। ऑपरेंट सिस्टम दो टाइप के डिस्कस किए हमने। एक होगा ऑपरेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट सिस्टम। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है? वो नॉर्मली रहेगा ऑफ मोड में बट वी कैन ऑन इट। ठीक है, इंड्यूसिबल है मतलब हम उसको ऑन कर सकते हैं। दूसरा होगा रिप्रेसिबल, मतलब कि ये नॉर्मली तो रहेगा ऑन मोड में बट इसको रिप्रेस किया जा सकता है, मतलब इसको ऑफ किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लैक ऑपरेंट के बारे में, उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट का जो मैकेनिज्म है हम दो वेज में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो होगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर नहीं है, इट मीन्स लैक ऑपरेंट क्या है? ऑफ मोड में चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब कोई इंड्यूसर आ गया है, मतलब अब ऑपरेंट सिस्टम क्या हो सकता है? इंड्यूस हो सकता है, मीन्स ऑन हो सकता है। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक ऑपरेंट अभी ऑफ मोड में चलेगा। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर की एब्सेंस में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी ना, जहाँ पे प्रमोटर रीजन प्रेजेंट थी, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट थी और बीच में क्या था? हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट थे। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ और फिर उसने मूव करना शुरू किया था। कहाँ तक मूव किया? जब तक टर्मिनेटर रीजन पे नहीं पहुंच गया। तो ऑपरेटर जो सिस्टम है वहां पे भी क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ही डिस्कस कर रहे हैं पहले तो। सो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर जीन के साथ ऑफ ऑपरेंट सिस्टम एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देगा। देखिए डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये ऑपरेंट सिस्टम है, इसमें प्रोमोटर जीन, इनहिबिटर जीन, फिर से प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और ये तीन ZYA तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स है जो कि स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लिए वर्कआउट कर रही है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ है कहाँ पे? प्रमोटर जीन के साथ। प्रमोटर जीन के साथ बाइंड होके इसको यहां तक मूव करना है, इस लास्ट वाली स्ट्रक्चरल जीन तक। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर का केस है, आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ बाइंड कर लिया है। अब बाइंड करने के बाद अब ये मूव करेगा, मूव करने के बाद कहाँ जाएगा? इनहिबिटर जीन और रेगुलेटर जीन तक पहुंच जाएगा। ऑन रीचिंग एट आई, मतलब रेगुलेटर और इनहिबिटर जीन, इट प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंच गया तो आई जो जीन है वो क्या करेगी? इनहिबिटर है, मतलब प्रोसेस को रिप्रेस करने का, रोकने का काम कर रही है। सो आई जीन को जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज मिला, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसने क्या बना दिया? एमआरएनए की फॉर्मेशन की होगी। बट यहाँ पे जो एमआरएनए बना है वो कैसा बना? रिप्रेसर एमआरएनए, मतलब रोकने वाला एमआरएनए बना है। ठीक है, नॉर्मल जो एमआरएनए बनता है वो नहीं बना। कैसा बना? रिप्रेसर एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई है। अब एमआरएनए ही रिप्रेसर है तो प्रोटीन भी कैसा बनेगा? रिप्रेसर। सो ये एक हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो चुकी है फ्रॉम रिप्रेसर एमआरएनए। ठीक है, सो रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। दिस रिप्रेसर प्रोटीन, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंडिंग शो करेगा। सो दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ओ जीन। ओ जीन क्या है हमारे पास? ऑपरेटर जीन, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज टू परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना ये जाके बाइंड करेगा इस ऑपरेटर जीन के साथ। ऑपरेटर जीन क्या कर रही थी? इन तीनों को कंट्रोल करके रख रही थी, रेगुलेट कर रही थी। अब जैसे ही रिप्रेसर
किसके साथ बाइंड कर गया, ओ के साथ बाइंड कर गया, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर गया। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज था ये यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद ये इस ऑपरेटर जीन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पाएगा? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंड हो चुका है, प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। अब आरएनए पॉलीमरेज ही फर्दर मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और ट्रांसलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। So in this way RNA polymerase can't move further to operator and structural genes, so no transcription takes place and no translation takes place। so यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिप्रेसर क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, ऑफ कर रखा है उसने किसको, इन स्ट्रक्चरल जीन्स को। और स्ट्रक्चरल जीन्स जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं मिल पाएगा इनको तो ये क्या कर पाएंगे, क्या कर रही है, ना ट्रांसक्रिप्शन कर पा रही है, ना ही क्या कर पा रही है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कर पा रही है। तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में हमारे पास कोई भी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी इन स्ट्रक्चरल जीन से। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ओके।